सत्यम सर्वाधार। विषय है सदाचार यानी शुद्ध आचरण। सदाचार का स्वरूप, सदाचार की महिमा, सदाचार के 10 भूषण। सदाचार यानी शुद्ध आचरण के बारे में फरमाया गया है, सत्य बोलना, चोरी ना करना, दूसरों को भला सोचना और करना, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना तथा स्त्रियों का सम्मान करना और उनकी ओर बुरी नजर न डालना आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो सदाचार के अंतर्गत आते हैं। सदाचार का सार यह है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना अपना गौरव बनाए रखे। सदाचार का अर्थ है उत्तम आचरण, सत्य आचरण, शुद्ध आचरण। सदाचार शब्द में सत्य आचरण की ओर संकेत किया गया है। ऐसा आचरण जिसमें सब सत्य हो ताकि तनिक भी असत्य न हो। जिस व्यक्ति में सदाचार होता है उसे संसार में सम्मान मिलता है। सदाचार की चमक के आगे संसार के हर प्रकार की धन दौलत की चमक फीकी है। सदाचार एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती है। ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के पास कोई धन दौलत तो नहीं थी, किंतु उन लोगों के पास सदाचार रूपी अनमोल हीरा था। जब वे जीवित थे उन्हें पूरे विश्व का सम्मान प्राप्त था। अपने सदाचार तथा सत्य व्यवहार के गुण के कारण वे संसार में अमर तत्व को पा गए। जहाँ सदाचार मनुष्य को सम्मान दिलाता है, वहीं दुराचार के कारण मनुष्य को घृणा मिलती है। भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में राम की पूजा होती है और रावण का पुतला जलाया जाता है। सदाचारी में क्षमा, संयम, अहिंसा और धैर्य आदि गुण होते हैं, जिनके कारण वह कभी भी तनावग्रस्त नहीं रहता और सदैव आनंद में रहता है। और दुराचारी व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। और सदाचार एक जीवन शैली है जो सात्विकता, सादगी और सज्जनता से परिपूर्ण रहती है। मानव जीवन में विचारों का विकृत होना ही प्रतिकूल परिस्थितियों के आने के कारण बनता है, जिससे हमारा चिंतन प्रभावित होता है, जो हमारे मन मस्तिष्क को अशांत करता है। सदाचार श्रेष्ठ यानी उत्तम जीवन की आधारशिला है। सदाचार यानी आचरण की शुद्धता से ही व्यक्तित्व का सर्वगुण विकास होता है। आचार, विचार, व्यवहार में सदाचार का महत्वपूर्ण स्थान है।
सदाचार का आधार ज्ञान है। ज्ञानी एवं सदाचारी व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। प्रश्न उत्तर में प्रश्न किया गया सतगुरुदेव जी से, महाराज जी, सदाचारी बनने के लिए किन विशेष बातों को जीवन में लाना चाहिए, कृपया साफ करें। उत्तर, प्रेमी, इस समय सदाचारी बनना बड़ा दुर्लभ है। जब सदाचारी बनेगा तभी आत्म साक्षात्कार करने लायक बन सकेगा। फिर फरमाया, इन 5 बातों को अगर जीवन में घटा पावे तो सदाचारी जीवन बन सकता है। नंबर 1, जीवन सादा और सरल बनावे। नंबर 2, नशीली चीजें, नुमाइशगाह यानी सिनेमा, थिएटर वगैरह, इनसे परहेज करें। यह बुद्धि को मलिन करते हैं और चंचलता बढ़ाते हैं। नंबर 3, भूलकर भी कुसंग का सेवन ना करें। नंबर 4, हमेशा गुणी पुरुषों के पास बैठें, चाहे वहां बैठकर तेरी समझ में कुछ ना आता हो। एक समय आवेगा कि तू गुणी पुरुषों के विचारों को समझने लगेगा। गुणी पुरुषों के संग का बड़ा असर होता है। नंबर 5, मन से छल और कपट को त्याग कर सरल और निष्कपट हो जा। इससे तू बुरी बातों से बचकर परम शांत अवस्था को प्राप्त करेगा। सदाचार की महिमा। जिस आदमी का आचरण पवित्र है सब उसकी इज्जत करते हैं, इसलिए सदाचार को प्राणों से भी प्रिय समझो। नंबर 2, अपने चाल चलन की देखभाल अधिक रखो। तुम जहां खोजो सदाचार से बढ़कर सच्चा मित्र नहीं पा सकते। नंबर 3, वेद भी यदि भूल जाएं तो फिर याद कर लिए जा सकते हैं। यदि सदाचार से मानव एक बार भी गिर गया तो सदा के लिए भ्रष्ट हो गया। नंबर 4, सुख ईर्ष्यालु के लिए नहीं है। इसी प्रकार बड़ाई दुराचारियों के लिए नहीं है। सदाचार से ही इंसान श्रेष्ठ बनता है। 5वें, सदाचार श्रेष्ठ बनाता है मगर दुराचार गिरावट में ले जाता है। 6वें, मुस्तकिल मिजाज यानी दृढ़ चित्त। इंसान सदाचार से नहीं गिरते क्योंकि जानते हैं कि सदाचार यानी धर्म मार्ग से भटककर इंसान मानवता से गिर जाता है। 7वें, सदाचार सब संपत्ति का दाता है और दुराचार सब दुखों की खान है। सत्पुरुषों ने फरमाया, गिरी पर से गिरना भला, भला पकड़ना नाग, अग्नि में जलना भला, बुरा शील का त्याग। पहाड़ से गिरना
सांप को पकड़ना तथा आग से जल जाना हो जाए, मगर सदाचार से गिरना ठीक नहीं। केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से अपने आप को शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही दूसरों को भी पवित्र आचरण की ठंडक से सत शांति प्रतीत होने लगती है। यही रास्ता अमन और शांति का है। इसके विरुद्ध जितना भी जीवन विकार में ही होता जाएगा, उतना ही अशांति बढ़ती जाएगी और मानस पशुओं से भी बुरे स्वभाव वाले बनकर एक दूसरे के नाशक हो जाएंगे। सदाचार की दृढ़ता केवल सत्य प्रयंतक की दृढ़ता से ही प्राप्त होती है। सदाचार यानी शुद्ध आचरण के 10 भूषण सतगुरुदेव जी ने फरमाए। पहला सत्य विश्वास, दूसरा सत्य पुरुषार्थ, तीसरा सत्य विचार, चौथा निर्माणता, पांचवा परोपकार, छठवां अपनी वस्तु पर संतोष, सातवें प्रेम, आठवें सादगी, नौवें सत्संगत, 10वें मौत की याद। सदाचार का पहला भूषण सत्य विश्वास यानी यकीने पाक। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, अर्थ कछु ना पा सके जो गुरु पीर पर न रखे यकीन, हाथ धोए के चालिए मंगत अंत बेदीन। ईश्वर एक शक्ति है जो निर्विकार, परिपूर्ण, आनंद स्वरूप, सर्वव्यापक और सर्व आधार है। मनुष्य का यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भी इसी जीवन शक्ति के आधार पर खड़ा है, जो जीव के अंतर आत्म का रूप है। जब यह जीवन शक्ति इस शरीर से निकल जाती है तो यह शरीर ढह ढेरी हो जाता है, राख व खाक हो जाता है। जब तक मनुष्य इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाता और ईश्वर रूपी परम शक्ति का विश्वासी नहीं होता, तब तक देह मत का अभाव नहीं होता। और जब तक देह मत से निर्बंध नहीं होता, तब तक इंद्रियों के भोगों की वासना से छुटकारा नहीं होता। परिणाम स्वरूप मनुष्य अनेक पाप कर्मों से संयुक्त होकर अधिक दुख पाता रहता है। इस वास्ते निर्मल प्रभु विश्वास को धारण करके पाप कर्मों से विजय हासिल करनी ही आस्तिकपन है। फरमाया, एक विश्वास सब सुख की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। वाणी में फरमाया है, शोभा परमे अपार है, जिस पायो सत विश्वास,
मंगत जीवन अमर भयो, निर्भय धाम निवास। एक ईश्वर विश्वासी सब सुख देने वाला है। ईश्वर विश्वास से मनुष्य गमी के हालत में भी खुश रह सकता है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहज भाव से पार हो सकता है, ना उम्मीदी में भी पूर्व उम्मीदी को प्राप्त हो सकता है। यानी एक प्रभु विश्वासी सब सिद्धि देने वाला है। सदाचार का दूसरा भूषण सत्य पुरुषार्थ यानी सच्ची कोशिश। वाणी में फरमाया सतगुरुदेव जी ने, उद्यम नानर छाड़िए जब लग दे में प्राण, मंगत उद्यम जो रखे नित अधिक पाए सो शान। सत्पुरुषार्थ यानी हर घड़ी ईश्वर प्राप्ति की खातर यत्न करना। ऐसा पुरुषार्थ यानी ऐसा यत्न, ऐसी कोशिश जो सत्य स्वरूप परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करने वाला हो, वही सत्य पुरुषार्थ कहलाता है। इस मार्ग संसार में आकर ऐसा यत्न जिसने धारण किया है, वही परम कल्याण को प्राप्त हुआ है और उसकी कीर्ति दुर्लभ है। जो सत्य यत्न को छोड़कर नित ही आलसी व प्रमादी होकर विलक्षण कर्म करते हैं, वे अपने आप के नाशक हैं और हर वक्त भ्रम चक्र में दुखी रहते हैं। इस वास्ते मानस जीवन में आकर मिथ्या वासना के चक्र से पवित्र होकर तत्व स्वरूप में सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। यही सार विवेक और परम निर्मल पुरुषार्थ है। सबसे पहले गुरु शरण होकर पवित्र विवेक धारण करके सत अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। ऐसे कर्म जो पाप वृत्ति को प्रकट करने वाले हैं, उनका त्याग करने से अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त होती है। यही सत्पुरुषार्थ यानी सच्ची कोशिश है। सदाचार का तीसरा भूषण सत्य विचार यानी सच्ची सोच। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, जिसके मन विचार नहीं पाथर सो नर जान, वर्ख हजार रे नीर में निकले सुख सुखान। फरमाया, ऊंच गति की प्राप्ति या नीच गति को प्राप्त होना अपने विचारों पर ही है। जब विचार शुभ भाव के चित्त में दृढ़ हो जाते हैं, उस वक्त वह शुद्ध आचरण वाला होकर संसार में अधिक निर्मल कर्म करके सुखी होता है। कबीर साहब जी ने फरमाया, जिसके अंदर सोच नहीं सो तो कुफर शैतान,
कबीरा करे गुनाह नित, खसलत दर ऐवान। फरमाया, हर मनुष्य का जीवन उसके विचारों के अनुरूप होता है। आचरण और व्यवहार विचारों का ही स्थूल रूप है। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, परम आनंद तिसको मिले, जो निर्मल करे विचार। नित ही पावे जीत को, कबो न होवे हार। निर्मल विचारों द्वारा शुभ गुणों को धारण करके बुद्धि निर्विकार होकर प्रभु प्रायण हो जाती है। प्रभु प्रायणता से ही सब पापों का नाश होता है तथा निर्भय जीवन प्राप्त होता है। वाणी में फरमाया सतगुरुदेव जी ने, समझ सोच कर गा लियो, होवे मशक्कत पूर। चले हुक्म उस्ताद ले, मंगत मिले हजूर। फरमा रहे हैं, निर्मल विचारों द्वारा शुभ गुणों को धारण करके बुद्धि निर्विकार होकर प्रभु प्रायणता हासिल करती है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए किसी सच्चे गुरु पीर की शरण में जाकर सत्य शिक्षा ग्रहण करने से जीवन कल्याण का साधन प्राप्त होता है। सतगुरु सत्य विचारों द्वारा शिष्य को अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालकर ज्ञान के मार्ग यानी प्रकाश में ले जाता है। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, बिना विचार ना पा सके, दीन दुनी की सार। गफलत में मिट जाए जैसे धुआं अंबार। फरमाया, इस 4 रोजा जिंदगी में संसार की चकाचौंध को देखकर भ्रमित न होना। यह सतूल आंखों से दिखने वाला संसार हमारा असली ठिकाना नहीं है। जिस प्रभु परमेश्वर के काम से बिछड़कर हम इस संसार में आए हैं, वहीं वापस पहुंचकर ही हम शाश्वत आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे सत्य विचार जब अंतर में दृढ़ होते हैं, तभी मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यही सत्य विचार है, यानी सच्ची सोच है। सदाचार का चौथा भूषण निर्माणता यानी आजिज़ी। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, भूल करना कीजिए, कूड़ी दे का मान। मंगत एक ही पलक में उड़ जाए धूड़ समान। धन जो बने और माल सब है तिसकी नित दात। अपना तो कुछ ना भया, मान करे कम जात। फरमा रहे हैं, जो सत्कर्म निर्माण भाव से यानी निर्माणता से ईश्वर इच्छा संयुक्त होकर किए जाते हैं, वे अति ही निर्मलता के देने वाले हैं। ऐसी दृढ़ भावना वाला शुद्ध आचारी पुरुष सहज ही परम पद को प्राप्त हो जाता है।
इस वास्ते हर वक्त अपने तन मन धन को उस प्रभु की दात समझकर निर्माण भाव से स्थित रहना चाहिए। अपने धन का, अपने माल मिल्कियत का, अपने यौवन का जरा भी अभिमान अंदर ना आने देवें। वह सर्वव्यापक परमात्मा हमारे अंतर ही वास करता है और हमारे सब भावों को देख रहा है। निर्माणता सत्य सेवा साधन से प्राप्त होती है। यथार्थ सेवा यह ही है कि तन मन धन से किसी का भला करे और मन में निर्माणता धारण करे। सदाचार का पांचवा भूषण परोपकार यानी नेकी। वाणी में फरमाया सतगुरुदेव जी ने, पीर पैगंबर ओलिया करने की पावे छूट, बिन उपकार के मानवा सहे जमा की कूट। मन से करे उपकार जो दुखी दीन के साथ, मंगत शोभा जगत करे आगे बख्श देवे सोनाथ। जो गुणी शुद्ध व्यवहार से तन को एकत्र करता है और निष्काम भाव से पर सेवा में खर्च करता है, जो नित्य ही स्वभाव से दूसरे का दुख हरने वाला है और अपना सुख दूसरों की सेवा में अर्पण करने वाला है, निर्माण भाव से ईश्वर इच्छा संयुक्त होकर जो निष्काम सेवा में दृढ़ है, वह ही महागुणी शुद्ध आचरण के सही स्वरूप को जानने वाला है। इस वास्ते तन मन धन इन तीन प्रकार की कामनाओं से उपरस होने के लिए इन तीन बातों का सेवा में परोपकार में लगाना चाहिए। यही यतन शुद्ध आचरण का स्वरूप है। तन मन तन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सब विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा यानी परोपकार ही परम धर्म है और कल्याण का मार्ग है। सदाचार का छठवां भूषण अपनी वस्तु पर संतोष यानी हक शनासी। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, बिना सबर और शांति दुनिया रूप अंगार, पाप करे बो बात कर जल जल भये अंधियार। यह मार्ग संसार अति ही अंधकार स्वरूप है और जीव इस क्षण भंगर संसार की लीला में अति प्रमत्त है। जो माल तन पदार्थ घर परिवार ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ है, उसमें तृप्ति न होने के कारण लोभ के वश हुआ यह जीव दूसरों का हक मारने का प्रयास करता है, जिससे इसका पतन होता है तथा अंत को दुख प्राप्त करता है। चोरी, ठगी, छल कपट, रिश्वतखोरी, व्यापार में नाजायज मुनाफा, अधिक ब्याजखोरी, कम तोलना, टैक्स की चोरी, अवैध कब्जा आदि दूसरों का हक खाना यानी दूसरों का हक मारना ही है। वाणी में फरमाया सतगुरुदेव जी ने,
हक पहचाने अपना, पर हक देवे ना चीत। हक पराया जो खाए, सो नर ही बदनीत। स्वामी हेमराज जी कहते हैं, सकल उपाधि मिटी उस नर की, जिसने चाह घटाई। हेमराज संतोष धार कर सहज मुक्ति पाई। फरमाया, जिसने वासना का दमन कर लिया, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसकी सब उपाधियां, दुख व कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं और वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है। संतोष परम धन है। जो मनुष्य संतोष धारण करते हैं, वे सहज ही मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। यही सदाचार की महिमा है। सदाचार का सातवां भूषण प्रेम यानी लागर्ज मोहब्बत। वाणी में फरमाया सदगुरुदेव जी ने, साचा प्रेम जब तक नहीं, तब लग कुफर विकार। अपनी खुदी को धार के और के खाल उतार। छाड़ो अपनी खुदी को, सुनियो रानी जात। मानस से देवत होए, जो मन प्रेम कमात। फरमाया, सदाचारी जीवन बनाने के लिए पहले अपना आहार शुद्ध होना चाहिए। जिसकी खुराक सादा नहीं, यानी मांस, शराब और दीगर नशीली चीजों का आदी है, वह कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता। मांसाहार के सेवन से मनुष्य कामी, क्रोधी, चिड़चिड़ा और आलसी हो जाता है। क्रूर, कर्णहीन व हिंसक बन जाता है। वाणी में फरमाया सदगुरुदेव जी ने, सिद्धत पेशर यौलिया, नबी वली अवतार। एक प्रेम प्रीत से मंगत बे निस्तार। दूसरों से यानी हर एक से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, यह सबको जीतने का सरल उपाय है। जिस वक्त बुद्धि सत्संग और सतगुरु उपदेश द्वारा निर्मल हो जावे, उस वक्त निर्माण भाव चित्त में स्थित होता है और ईश्वर शक्ति का प्रेम और विरह अंतर में प्रकट होते हैं, जिससे जीव सब पापों से छूटकर अपने सत पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप में लीन हो जाता है। इसी अवस्था का नाम असली प्रेम है। सदाचार का आठवां भूषण सादगी। सादा खामन सादा लामन, सादा वचन विलास। मंगत रैनी देव की, जो पाए तो पाप विनाश। लिबास, खुराक और विचार को सादा करने का नाम सादगी है। इन तीन आदतों की गिरफ्तारी से यह जीव लाचार रहता है। इस वास्ते सादगी को धारण करके इनसे निजात हासिल करनी चाहिए। सादे लिबास से प्रेम बढ़ता है, आजिज़ी यानी नम्रता आती है, लज्जा अदब यानी आदर हासिल होता है और थोड़ी आमदन में गुजारा चल सकता है। सादगी ही जीवन है, अय्याशी मृत्यु है। खुराक सादा खाने से सेहत अच्छी रहती है, बुद्धि निर्मल होती है और मन की वासना पर काबू पाने की शक्ति प्रकट होती है। जिसकी खुराक सादा नहीं, यानी मांस, शराब और दीगर मुनस्सी चीजों का आदी है, वह कभी भी असली खुशी को हासिल नहीं कर सकता।
वाणी में फरमाया सतगुरुदेव जी ने, जिसके मन में सादगी साचा साधक सोए, अपना सुख दूजे देवे माने रब रजाए। विचार की सादगी यह है कि हर एक से निष्कपट होकर विचार करना, दिल में ईर्ष्या वैर द्वेष पक्षपात न रखना, साधारण गुफ्तगू यानी विचार करना जिससे पक्षवाद यानी वाद विवाद न होए, और वचन सोचकर उच्चारण करना, इससे अपना मन शांति पकड़ता है और दूसरों को भी सुख मिलता है और बहुत अजाबों से रिहाई यानी दुखों से मुक्ति मिलती है। वाणी फरमाया सतगुरुदेव जी ने, जिसके मन में सादगी साचा साधक सोए, अपना सुख दूजे देवे माने रब रजाए। सदाचार का नौवां भूषण सत्संगत। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, साची संगत बिन तीन काल है संताप, मनमानी अपनी करे दुख पावे दिन रात। सत्संगत के बिना मनुष्य अपनी मनमानी करके अनेक प्रकार के अनर्थक कर्म करता हुआ दुख और संताप को प्राप्त होता रहता है। यह मन सत्संगत द्वारा शुभ विचार ग्रहण करके ही अपने अंधकार को दूर कर सकता है। मन का अंधकार दूर होने से ही सही कोशिश प्राप्त होती है। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, सोबत जैसी जिसकी ऐसा होए रूप, बगला हंस के डार में हो गया हंस स्वरूप। वचन में फरमाया सतगुरुदेव जी ने, यह नियम कल्याण मार्ग का सार साधन है कि खलबुद्धि जीव सत्संग द्वारा परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते इस नियम का दृढ़ निश्चय से पालन करना चाहिए, यानी हर वक्त सत्संग में प्रेम रखना चाहिए। सत्संग ही मुक्ति की नौका है। सत्संग से ही सत असत का निर्णय मिलता है। आगे फरमाया, हजारों वर्ष की तपस्या इतना फल नहीं देती जितना कि 2 घड़ी सत्संग से लाभ होता है। सत्संग में सहज ही सब भेद का विचार समझ आ जाता है। मूर्ख आदमी भी गुणवंत हो जाता है। सत्संग ही तीर्थ है। इसलिए सत्संग और कुसंग पहले विचार कर लेना चाहिए। फरमाया, सो गुणवंता सुगढ़ सियाना, संग कुसंग जिस कर पहचाना, दुर्योधन संग भीषम बुधनासी, राजनीत सब भई विनाशी। संगत का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, इसलिए संगत हमेशा विचारवान और विवेकी मनुष्यों की करो। ऐसी संगत जिसमें सत्य यानी एक परमेश्वर का विचार मिलता हो, उसी की महिमा का गायन होता हो, उससे जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। यह अटल सत्य है कि मन को रंग संग से ही लगता है। मन की खुराक ही संगत है। जैसी संगत का मिलाप हुआ वैसा ही गुण ग्रहण कर लिया। सदाचार का 10वां भूषण मौत की याद। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, एक मरना मन याद कर, दूजा साहिब की याद, तीजे ने की याद कर,
मंजूर होवे फरियाद। मौत की याद से ही मनुष्य शुद्ध आचरण के मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल करने का प्रयास करता है। शुद्ध आचरण का यह एक बड़ा लाजमी अंग है जिस मानस के मन यानी बुद्धि व चित्त ने सत्संग द्वारा यह सत्य विचार ग्रहण कर लिया कि अगला श्वास क्या पता आए कि ना आए, यानी जो हर वक्त अपनी मौत को याद रखता है वही संसार में रहता हुआ भोगों से उपरस होकर विकारों से छुटकारा पाने का यत्न करता है। इस परम रूप संसार में मौत ही पूर्ण गुरु है। फरमाया और कमर ना देखता अपना मरण बुलाए, यही गफलतदार के बेहद पाप कमाए। जिस मनुष्य के अंदर अपनी मौत का भय नहीं, वह स्वार्थवश संसार के भोगों को भोगते हुए कई प्रकार के पाप कर्मों को करता हुआ नित्य दुखी, चिंतित और अशांत रहता है। वह इसी भ्रम में जीवन व्यतीत कर देता है कि यह जग मिठा, अगला किन डिठा। आज अगर सुख नहीं, थोड़ी और भोग सामग्री इकट्ठा कर लूं, शायद सुखी हो जाऊंगा। इसी भ्रम में अपने घर परिवार व्यापार को बढ़ाने में रात दिन व्यस्त रहता है, लेकिन मौत का झटका लगते ही सब छूट जाता है। जिसके लिए जिंदगी भर झूठ, कपट, ठगी, बेईमानी व चालाकी करता रहा, सब यही छूट जाता है। मौत की याद का अर्थ है अपने अंत समय का विचार। यह वह लम्हा, वह क्षण होता है जब श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है। जीव की आंतरिक दृष्टि के सामने जीवन के किए हुए सभी कर्मों का लेखा जोखा उभर कर आ जाता है और जीव पश्चाताप से भर जाता है। फरमाया सतगुरुदेव जी ने, करनी नेक करनी चाहिए, सब संगत ये बूझियो, करनी जग परवान, जैसे जैसे जो करे मंगत फल पहचान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा